हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीख रहे हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बेसिकली क्या है? फॉर एनी नेचुरल नंबर m अदर देन 1 को छोड़कर और कोई भी नेचुरल नंबर जिसे हम यहाँ m कंसीडर कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ m कुछ भी हो सकती है नेचुरल नंबर्स में से, लाइक वैल्यू ऑफ m 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, बस 1 नहीं हो सकती। 1 को छोड़कर बाकी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, देयर इज अ ट्रिपलेट सच एज, उनके बीच में एक ट्रिपलेट है। कैसे, किस फॉर्म में है? 2m, m² - 1 और m² + 1 की फॉर्म। These triplets are called Pythagorean triplets और इस ट्रिपलेट को ही 2m, m² - 1, m² + 1, इस ट्रिपलेट को ही हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये किसी भी नेचुरल नंबर से रिलेटेड 3, राइट, 3 यहाँ पर कंडीशंस है हमारे पास। 2m है, m² - 1 है, m² + 1 है, और इस ट्रिपलेट को ही हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। अब क्या मीनिंग है इसका 2m, m² - 1, m² + 1 का? सपोज वी हैव अ नेचुरल नंबर 2। हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, वैल्यू ऑफ m हमने क्या ली? 2। तो यहाँ 2m में जब हम वैल्यू ऑफ m लगाएंगे तो 2 × 2 कर हमें क्या फाइंड आउट होगा? 4। सेकेंड कंडीशन में m² - 1 है, मीन्स वैल्यू ऑफ m लगाने पर 2² - 1 विच इज 4 - 1 = 3। और थर्ड कंडीशन में वी हैव m² + 1, वैल्यू ऑफ m लगाते हैं, यहाँ भी हमने 2 कंसीडर किया है m को, तो 2² + 1 = what? = 4 + 1 which is 5। तो यहाँ हमें क्या फाइंड आउट हुआ? हमें फाइंड आउट हुआ 4, 3 and 5। तो ये 4, 3, 5 क्या है? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, राइट। हमने एक नेचुरल नंबर लिया, उस नेचुरल नंबर को यहाँ जहां जहां m था उसके प्लेस पे पुट करा, तो हमें 3 नंबर्स फाइंड आउट हुए, 4, 3 and 5। तो 4, 3, 5 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। यहाँ पर अगर 2 के प्लेस पर आप 3 रखेंगे तो m की वैल्यू चेंज होती रहेगी और आपको एक और पेयर मिल जाएगा या एक और कंडीशन मिलेगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। सपोज वी हैव 3 एज अ नेचुरल नंबर, हमें यहाँ 3 के साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है इस नेचुरल नंबर से। तो यहाँ 2m में जब हम 3 × 2 करेंगे वी गॉट 6। नेक्स्ट कंडीशन में 3² - 1, 3 3 are 9, 9 - 1 क्या फाइंड आउट हो जाएगा? 8। 3² + 1, 9 + 1 10। तो यहाँ 10, 8 और 6 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो किसी भी नेचुरल नंबर को जब आप 2m, m² - 1, m² + 1 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं तो आपको एक ट्रिपलेट फाइंड आउट होता है, जिस ट्रिपलेट को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। हमने सीखा कि किसी भी नेचुरल नंबर से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं। जहां हमने 2m, m² - 1 और m² + 1 में जब उस नेचुरल नंबर की वैल्यू को पुट किया m के प्लेस पर, तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट हुए। अब इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऑब्टेन द रिलेशनशिप 2m² + m² - 1 whole square is equal to m² + 1 whole square। हमें जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऑब्टेन होते हैं किसी भी नेचुरल नंबर से, उन ट्रिपलेट्स के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, उसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे,
कैसे वेरीफाई करेंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बीच में रिलेशनशिप है? उसे वेरीफाई करने के लिए हम 2m होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर्स में वैल्यू रखेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की, तो हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाएगा, जिससे वेरीफाई हो जाएगा कि यस पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। सपोज वी हैव अ नेचुरल नंबर 4, हमारे पास एक नेचुरल नंबर 4 है। सबसे पहले हम इस नेचुरल नंबर के ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करते हैं। 4 नेचुरल नंबर है तो 2m क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8। तो फर्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट में फर्स्ट जो नंबर हमें फाइंड आउट हुआ वो 8 है। सेकेंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम 4 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 1 हमें क्या फाइंड आउट हुआ 50। सेकेंड नंबर फाइंड आउट हो गया हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट का। थर्ड कंडीशन में हम 4 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे विच इज 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 क्या है 17। तो हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के 3 नंबर्स फाइंड आउट हो गए 8, 15 और 17। अब हम इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाते हैं। 2m स्क्वायर, यहाँ 2m की वैल्यू क्या है 8 मींस 8 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है 15, 15 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है 17, 17 स्क्वायर। 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 15 स्क्वायर 15 इंटू 15 we got 225, 225। next 17 square which is 289। now we have to add 64 with 225। 64 को जब 225 से आप ऐड करेंगे प्लस करेंगे यू गॉट 289। सो 289 इज इक्वल टू 289। आप देखिए वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप, क्योंकि LHS जो है वो इक्वल्स टू आया है RHS की, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, विच मीन्स पाइथागोरन ट्रिपलेट का हम जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना चाहते थे वो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, जिससे क्या प्रूव होता है कि किसी भी नेचुरल नंबर के जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो क्या रिलेशन है 2m होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। हमने सीख लिया पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। अब इन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को हम यूज कहाँ करते हैं, राइट, वो डिस्कस करते हैं। अब सीखते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को प्रैक्टिकली कहाँ यूज किया जाता है। सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ A है और यहाँ C है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, यहाँ साइड्स कौन कौन सी हैं, AC हाइपोटेनस है, AB जो है वो परपेंडिकुलर है, और BC साइड जो है उसे हम बेस कहेंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स हमने डिफाइन कर ली, यहाँ पर AC हाइपोटेनस है, AB परपेंडिकुलर है और BC जो है वो बेस है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बीच में पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वाला रिलेशनशिप होता है। यहाँ हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी साइड है,
राइट। तीनों साइड्स में सबसे लंबी, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ पाइथागोरन ट्रिपलेट वाला रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होगा, हम यहाँ लिखेंगे, सपोज हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में 2m, m² - 1 और m² + 1 ऐसे कर ही 3 ट्रिपलेट्स फाइंड आउट होते थे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वाले। इसमें से m² + 1 को हम कंसीडर करेंगे कि ये हाइपोटेनस की प्लेस पर है। m² + 1 रिलेशनशिप को हमने जब वेरीफाई करके दिया तो m² + 1 जो कि सबसे बड़ा आता था ट्रिपलेट्स में, उसे आप हाइपोटेनस कंसीडर कर उसका स्क्वायर लिखिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का रिलेशनशिप ऐसे ही था ना, h² + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m² प्लस m² - 1 होल स्क्वायर, राइट। तो एज वी नो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर जब हम ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं तो m² + 1 सबसे ज्यादा वैल्यू आती है इसकी, तो इसी को ही हम हाइपोटेनस कंसीडर करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2m और m² - 1 में किसी को भी आप बेस कंसीडर कर सकते हैं और किसी को भी आप परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ 2m होल स्क्वायर को बेस स्क्वायर और m² - 1 होल स्क्वायर को परपेंडिकुलर स्क्वायर कंसीडर कर रही हूँ। यहाँ से मुझे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो फाइंड आउट होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सपोज यहाँ पर हमें ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के कंसर्न में हम एक नेचुरल नंबर लेते हैं m, जिसे हम 2 ले लेते हैं, राइट। इस नेचुरल नंबर जो m2 है, इससे हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे? हाइपोटेनस स्क्वायर के लिए हम m² + 1 होल स्क्वायर लेते हैं। यहाँ वैल्यू ऑफ m क्या है 2, विच इज 2² 4 + 1 विच इज 5 स्क्वायर इक्वल्स टू, जब आप m² + 1 होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपको फाइंड आउट होगा 4 + 1 होल स्क्वायर जो है 5 स्क्वायर। वहीं जब हम सॉल्व करते हैं बेस को, राइट, बेस को हमने क्या कंसीडर किया है 2m होल स्क्वायर, तो 2 × 2 4 स्क्वायर। परपेंडिकुलर को हमने कंसीडर किया m² - 1 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ 2 × 2 4 4 - 1 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। Square of 5 is 25, square of 4 is 16, square of 3 is 9. So 25 is equal to 16 plus 9, 25, which means LHS is equal to RHS. जिससे क्या प्रूव हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनके बीच में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वाला रिलेशन होता है। तो आज की क्लास में हमने सीखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होती हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसी भी नेचुरल नंबर का, और प्रैक्टिकली हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को यूज कहाँ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के कंसर्न। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ आगे कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।